सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी चालीसे के चौथे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं। मार्च की 15 तारीख है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 से 14 और संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 41। और इन्हीं दो पाठों पर आधारित बहुत सारी बातें आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। इन दोनों पाठों में देखा जाए अंधकार और ज्योति, इन दो शब्दों को लेकर, इन दो शब्दों के साथ जुड़ी हुई तमाम रहस्य भरी बातों को लेकर प्रभु हम सबों को समझाता है और बुलाता है अंधकार से उजाले की ओर, अंधकार से उस ज्योति की ओर। सुसमाचार में एक अंधे व्यक्ति का उदाहरण देते हुए हम सबों को प्रभु सिखाता है किस प्रकार का अंधापन हम सबों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और आज के दूसरे पार्ट में प्रभु हमें सिखाता है ज्योति के संतान की तरह आचरण करें। ज्योति की संतान यानी कि उजाले में, प्रभु की ज्योति में जिए और इस प्रकार का आचरण करें। ज्योति में हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। एक ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात 40 की इस अवधि में मुझे और आपको, हम सबों को इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है। आप पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन कौन सी बातें प्रिय लगती हैं। आप पता लगाते रहें प्रभु को कौन कौन सी बातें प्रिय लगती हैं। इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों को इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, नयापन लाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन का नवीनीकरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हर इतवार की भांति आज भी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम आज के इन वचनों को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है, हमें केवल जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। हमें केवल जीने के लिए नहीं बुलाया, चुना, बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बनकर जीने के लिए बुलाया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। ना केवल हम जिए बल्कि दूसरों को, जो अंधकार में भटकते हैं, अंधकार में जीते हैं, उनको उजाले की ओर लाने का कार्य, जिम्मेदारी हम सबों को दी है। ये आज के पाठों के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बुलाता है। जहां नफरत है वहां प्रेम का प्रकाश बने। जहां नफरत है, आज के इस दुनिया में चारों ओर हम देखते हैं नफरत, इंसान के बीच में नफरत, परिवार के बीच में नफरत, देश के बीच में नफरत, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। और इसीलिए प्रभु हमें बुलाता है आज के दिन में, जहां नफरत है वहां प्रेम का प्रकाश बने। जहां निराशा है वहां आशा का दीप बने। आज के ज़माने में हम देखते हैं लोग बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। एग्ज़ाम आ रही, बच्चों की रिज़ल्ट आते ही बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से उनमें से एक है निराशा, असफल होने पर निराशा। और प्रभु हमें सिखाता है जहां निराशा है वहां आशा का दीप बने। यानी कि बहुत ही ज़रूरी आज के दिन में हम सबों को इस प्रकार का जीवन बिताना। और आज के दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, सच्चा प्रकाश जीवन को बदल देता है। सच्चा प्रकाश जीवन को बदल देता है। अंधे व्यक्ति की आंखें मात्र नहीं खुली बल्कि उसका विश्वास तथा साहस भी जाग उठा। अंधे व्यक्ति के आंखें मात्र नहीं खुली बल्कि उनका विश्वास और साहस भी जाग उठा। सच्चा प्रकाश जीवन को बदल देता, उसका जीवन को बदल गया। प्रभु यीशु ने उसके आंखों को चंगा किया और उसका जीवन बदल गया। सच्चा प्रकाश मिलते ही सब कुछ बदल जाता है। और तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, दुख हमेशा पाप का परिणाम नहीं होता।
दुख हमेशा पाप का परिणाम नहीं होता। पुराने जमाने से इस बात को लोग समझते हैं। कोई भी दुख, कष्ट, परेशानी, बीमारी आई, इसके मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, जिसका नतीजे के रूप में हमें ये सब कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, दुख हमेशा पाप का परिणाम नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमारे जीवन की कठिनाइयां ईश्वर की महिमा प्रकट करने का अवसर बन जाते हैं। ईश्वर की महिमा प्रकट करने का एक सु अवसर बन जाता है। इसलिए दुख हम सबों के जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मकता, कुछ ना कुछ बात हमें सिखाती है, और दूसरों को भी इस प्रकार से प्रभु के नजदीक आने के लिए एक माध्यम बन सकती है, अगर हमने कुछ भी दुख प्रभु के लिए सहा हो। जैसे बहुत सारे संतों ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन उसका फल बाकी लोगों को प्राप्त हुआ। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि दिल का होता है। असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि दिल का होता है। फरीसी लोग देख सकते थे, फिर भी देखने से इनकार करते हैं। फरीसी लोग देख सकते हैं, लेकिन देखने से इनकार करते हैं। अंधे ने यीशु को पहचाना, लेकिन फरीसियों ने नहीं पहचाना। अंधे ने यीशु को पहचाना, फरीसियों ने नहीं पहचाना। बहुत बार हम भले ही देख सकते हैं, लेकिन ये अंधापन दूसरा है। यहाँ पर दिल का अंधापन है। अगर हमारा मन कठोर है, दिल कठोर है, नफरत है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, और ऐसी भावनाओं को लेकर हम जीते हैं, निश्चित रूप से हम सच्चाई से वंचित हो जाएंगे, सच्चाई को देख नहीं पाएंगे, जो असलियत है उसको पहचान नहीं पाएंगे। ये हो सकता है। इसलिए दिल का कठोरता एक प्रकार का अंधापन हो सकता है, जो फरीसियों के जीवन के द्वारा उजागर हुआ है। पांचवा बिंदु में हम लोग देखते हैं, अंधकार को त्यागें और प्रकाश में आएं। अंधकार को त्यागें। हर प्रकार का अंधकार, हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का पापमय कार्य, संगति, आदत, सब कुछ त्यागें। जो कुछ भी हमारा जीवन को अंधकार में ले जा सकता है, उन सबों को त्यागें और प्रभु के अद्भुत प्रकाश में आए। प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों में भाग लेते हुए, मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में शामिल होते हुए प्रभु के प्रकाश में आए, प्रभु के प्रकाश में जिएं। वहां पर सुख है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन कौन सी बातें प्रिय लगती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पता लगाते रहें प्रार्थना में। हर एक हमारा निर्णय से पहले, हर कार्य से पहले प्रार्थना करके प्रभु से पूछें, प्रभु की क्या मर्जी है, प्रभु की क्या योजना है। अगर ऐसा करेंगे, मैं समझता हूँ हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा। हम सफल होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे, और हमें प्रभु की भरपूर मात्रा में आशीष और बरकत मिलती रहेगी। इसलिए हम पता लगाते रहें प्रभु से कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की क्या मर्जी है, क्या योजना है, उसको जाने समझें और उसी को पूरा करें। यही जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और सातवें बिंदु में प्रभु हमें बुलाता है, ज्योति हर प्रकार की धार्मिकता, भलाई तथा सच्चाई उत्पन्न करती है। ज्योति हर प्रकार की धार्मिकता, भलाई और सच्चाई उत्पन्न करती है। इसलिए हमेशा प्रभु की ज्योति में हम जिएं, प्रभु की ज्योति ग्रहण करें, और उसके लिए हमें हर प्रकार की अंधकार को दूर रखते हुए प्रभु के प्रकाश में, प्रभु के वचन के प्रकाश में, विश्वास के प्रकाश में, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के प्रकाश में उस प्यार और शांति क्षमा का जीवन जीते हुए उस प्रभु की गवाही बनने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु की गवाही बनना हमारा लक्ष्य और मकसद होना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना। तब जाके हम प्रभु की ज्योति में जीवन बिताएंगे, और दूसरों को भी वही ज्योति हम दिखाते हुए अंधकार से लोगों को बाहर आने के लिए एक माध्यम बनेंगे, एक सहारा बनेंगे। इसलिए प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को बुलाता है अंधकार से उजाले की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, पाप से पवित्रता की ओर हमें बुलाता है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हुए हम प्रयास करें, एक कदम और प्रभु के नजदीक जाएं और प्रभु में आनंद मनाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।